नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहनलाल चोपड़ा आपके सामने फिर से नई ऊर्जा के साथ खड़ा हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि सभी को पता है, टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा। और उस विद्युत धारा में कुछ टॉपिक पहले वाली क्लास में बता दिए गए हैं आपको, तो उम्मीद है कि वो सभी जो टॉपिक हैं वो अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ गए होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या है, किस प्रकार से ओम नामक वैज्ञानिक ने आपके सामने ये नियम अपना प्रस्तुत किया। तो यदि मैं फिर यही कह रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियोज को शेयर करें और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और यदि जिस भी विद्यार्थियों ने जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर करके अपने नज़दीकी साथियों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। तो देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ओम का नियम। टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ये ओम का नियम क्या है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियोज को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो देखिए, ओम के नियम को पढ़ने से पहले एक टॉपिक हमारा है विद्युत उपकरण। टॉपिक का नाम है विद्युत उपकरण, ठीक है। ये विद्युत उपकरण कौन कौन से हैं यहाँ हम पढ़ेंगे, और उनके संकेत क्या हैं, उनके चिन्ह क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, यहाँ मैं उपकरण की बात कर लेता हूँ, यहाँ मैं उनके प्रतीक चिन्ह की बात कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ कुछ संकेत हैं, उन संकेतों के बारे में देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले विद्युत उपकरण का नाम जो आता है वो सबसे पहले नाम आता है बैटरी का, ठीक है। विद्युत उपकरण में सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? बैटरी का। और बैटरी का नाम आते ही यहाँ बी लगा देना है। यहाँ क्या लगा देना है? बी, जिसको आप सेल भी बोल सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर कौन कौन से सेल आ गए? विज्ञान में एक तरफ सेल बैटरी को बोल रहे हैं, एक तरफ कोशिका को बोल रहे हैं, कितने सेल, एक तरफ चट्टान को भी सेल बोल देते हैं। तो किस किस को चीज याद करें? तो सभी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। यहाँ विद्युत उपकरण है, वहां क्या आ गया? बैटरी, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? सेल से। यहाँ प्रतीक चिन्ह क्या हो गया बेटा? इसका बी। और जो इसका संकेत होगा वो संकेत के अंदर दो इस प्रकार से टर्मिनल लगे होते हैं। ये टर्मिनल है जिसमें एक बड़ा टर्मिनल होता है और एक छोटा टर्मिनल होता है, जिसमें बड़ा टर्मिनल प्लस के चिन्ह को प्रदर्शित करता है और छोटा टर्मिनल माइनस के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में दूसरा जो उपकरण आता है वो दूसरा उपकरण आता है बल्ब का, ठीक है बेटा। बल्ब का जो प्रतीक होगा वो आपके अनुसार आप खुद प्रदर्शित कर दो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इसको कैसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो संकेत होगा वो ये होगा, उल्टा डब्लू जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपका प्रतीक होगा, यहाँ कैसे प्रदर्शित मत करो, इसको सी से प्रदर्शित कर लो। तीसरा जो प्रतीक होगा या विद्युत उपकरण होगा वो होगा कुंजी, जिसको आप स्विच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्विच। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? और कुंजी दो प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ध्यान रखना हमेशा इस चीज का, ये वाली जो कुंजी होती है, ये वाली कुंजी होती है खुली कुंजी, जिसको आप
बंद कुंजी भी बोल सकते हो। और ये वाली कुंजी हो गई वो चालू कुंजी हो गई या बंद कुंजी हो गई। ठीक है, इस चीज का एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जब कुंजी खुली होती है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब भी कुंजी खुली हुई होगी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जब कुंजी क्या होगी, बंद होगी, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना भाई, जब भी बंद होंगी तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और जब खुली रहेगी तब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा हम यह ले सकते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं RH से, और इसका जो संकेत होता है वो संकेत इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद में पांचवा आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम प्रदर्शित करते हैं V से, और इसका जो साइन आता है वो इस प्रकार का आता है। फिर उसके बाद में 6 नंबर पे आता है एमीटर। ठीक है, एमीटर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो साइन आता है वो ये आता है। ठीक है, ये कुछ विद्युत उपकरण थे, प्रतीक थे और उसके संकेत थे जो मैंने बता दिया आपको। अब जो हमारा टॉपिक है वो चलता है ओम का नियम। देखिए भाई, ओम का नियम क्या कह रहा है, ओम का नियम क्या कहना चाह रहे हैं ओम। तो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है, और वो क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ओम का पूरा नाम क्या है, ओम का पूरा नाम क्या है। तो बेटा ओम का पूरा नाम क्या है, तो आप कह दोगे जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ये जॉर्ज साइमन ओम है, ये ओम का पूरा नाम है। इन्होंने एक नियम दिया, उस नियम को ओम के नियम से जाना जाता है। ये नियम कब दिया, तो ओम ने ये नियम दिया था 1806 में। कब दिया था, 1806 में ये ओम का नियम दिया था। उसमें क्या बताया उन्होंने, या एक संबंध बताया, वो संबंध क्या क्या बताया ओम ने, क्या संबंध बताया, किस किस चीज के मध्य संबंध बताया। तो 2 इकाइयों के मध्य उन्होंने संबंध बताया था, एक तो विद्युत धारा के मध्य, एक जो इकाई है वो क्या है, विद्युत धारा, और एक विभवांतर, एक दूसरा जो इकाई है वो दूसरी इकाई क्या है, विभवांतर। इन 2 इकाइयों के मध्य ओम ने संबंध बताया, और उसी संबंध को हम किस नाम से जानते हैं, ओम के नियम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ थ्योरेटिकल थोड़ी सी चीज क्या लिखोगे कि 1806 में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक तार में प्रवाहित धारा या विद्युत धारा व उत्पन्न विभवांतर, प्रवाहित धारा व उत्पन्न विभवांतर के मध्य संबंध बताया, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओम का नियम। अब देखिए ये नियम क्या है, नियम क्या है वो देखिए। नियम ये है कि यदि किसी भी चालक तार की, यदि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या आता है, तो भौतिक अवस्था में आता है ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि, क्षेत्रफल आदि। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल यहाँ आ गया। ठीक है, तो ताप, दाब, क्षेत्रफल, या फिर यहाँ ले सकते हो चालक तार की लंबाई आदि। यदि इन भौतिक अवस्थाओं को क्या कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है, और स्थिर करने के बाद में उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है।
तो चालक तार के सिरों पर, किसके किसके सिरों पर, चालक तार के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा बेटा, तो विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो परिभाषा क्या होगी, यहाँ ओम का नियम क्या है कि यदि किसी, दोबारा से एक बार अच्छे प्रकार से, ये तो मैंने समझा दिया है, अब थ्योरेटिकल रूप से आप कैसे किस प्रकार से लिखोगे कि यदि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर कर दी जाती है तो प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है। दोबारा से सुन लो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर कर दी जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ V समानुपाती होगा किसके, I के। V किसके समानुपाती होगा, I के समानुपाती होगा। V का मतलब विभवांतर, समानुपाती किसके, विद्युत धारा के। यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, और ये क्या आ गया, I आ गया। जहां ये R क्या है, प्रतिरोध, स्थिरांक, या यहां ले सकते हो स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए यहां R का मान निकालो, या यहां बेटा प्रतिरोध भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, यहां प्रतिरोध का मान निकालो तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे वे I। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे वे I। अब इस प्रतिरोध का आप क्या निकालोगे, मात्रक निकालोगे। यहाँ V क्या है, सभी को पता है विभवांतर है, I क्या है, सभी को पता है विद्युत धारा है। तो R बराबर विभवांतर का मान पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वोल्ट। क्या पढ़ा है, वोल्ट बटे वे I विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक भी आपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया होगा, क्या, एम्पियर। क्या पढ़ लिया, एम्पियर। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ओम, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो ओम का नियम क्या हो गया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर कर दी जाती हैं और उसमें फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न विभवांतर या चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती है I, तो V बराबर क्या आ गया, RI, जहां R का मान क्या आ गया, V बटे वे I। जब इस प्रतिरोध का हमने मात्रक निकाला तो क्या आ गया, ओम, इसका मात्रक ही आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि 1 ओम की परिभाषा आप बताइए। तो 1 ओम की परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी चालक तार के तार में 1 एम्पियर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उत्पन्न प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। ये आपका ओम का नियम कंप्लीट है। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। टॉपिक का क्या नाम है, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन। अब देखिए ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन क्या है। तो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने से पहले क्या किया, ओम ने कुछ परिपथ तैयार किया। और वो परिपथ क्या था, तो सबसे पहले एक बैटरी उसने ले ली जिसमें 2 टर्मिनल हैं, एक तो बड़ा और एक छोटा, जिसमें बड़े वाला धन टर्मिनल और छोटे वाला ऋण टर्मिनल, जिसके एक सिरे पर क्या जोड़ दिया, एक सिरे पर धारा नियंत्रक प्रतिरोध जोड़ दिया। उसके बाद में क्या जोड़ दिया, एमीटर जोड़ दिया, और इसी एमीटर के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक है, और फिर दूसरे सिरे पर
पूंजी जोड़ दी जिसको K से प्रदर्शित करते हैं, ये B से प्रदर्शित करते हैं, धारा नियंत्रक को RH से प्रदर्शित करते हैं। मैंने बता दिया ये खुली कुंजी है। खुली कुंजी में किसी प्रकार का कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब इस कुंजी को बंद कर दिया गया तो विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, जिसमें धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा I का प्रवाह होता है। प्रवाहित कर दिया तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जैसे जैसे यहाँ पर विद्युत धारा का मान बढ़ाते गए, जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाते गए, वैसे वैसे यहाँ पर वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान बढ़ता गया। वोल्ट मीटर में क्या होता गया? विभवांतर का मान बढ़ता गया। अर्थात उन्होंने एक ग्राफ बनाया, इस प्रकार से उन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसमें एक तरफ तो विद्युत धारा I ले ली और एक तरफ विभवांतर V ले लिया। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाया, वैसे वैसे विभवांतर का मान भी क्या होता गया? बढ़ता गया। और ग्राफ जो है वो ग्राफ ऐसे एक सीधी रेखा में प्राप्त हुई। मतलब जैसे यहाँ पर 1 एम्पियर विद्युत धारा ली तो यहाँ पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो गया। फिर यहाँ 2 एम्पियर विद्युत धारा ली तो यहाँ 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो गया। फिर 3 एम्पियर धारा ली तो 3 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो गया। फिर 4 एम्पियर धारा ली तो 4 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो गया। फिर 5 एम्पियर धारा ली तो इधर 5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो गया। अर्थात विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य जब ग्राफ खींचा हमने तो वो ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त हुआ। इसके आधार पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष ये निकाला कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर कर दी जाती हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और यहीं पर ये आपका ओम का प्रायोगिक जो सत्यापन था ओम के नियम का वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए ये एक छोटा सा टॉपिक ही काफी है। उम्मीद है कि आपको ये आज का जो टॉपिक है वो समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है स्टूडेंट, अंत में फिर मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। आप वैसे तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझे तो मैं कह देता हूँ कि यदि आप अभी तक भी आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करना ना भूलें, ताकि आपका भी और मेरा भी जो लक्ष्य है लाइव क्लासेस चलाने का वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो सके। और उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए आपका साथ बहुत अधिक जरूरी है और मेरे को पूर्ण तरीके से उम्मीद है कि आप इस लक्ष्य में मेरा भरपूर साथ दोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नई ऊर्जा, नए टॉपिक और नए जोश के साथ फिर से हाजिर होते हैं आपके सामने। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।